नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडर्न साइंस को लेके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑस्टियो सॉरी पेरियोस्टियम पेरियोस्टियम क्या है? ऑस्टियोजेनिक स्ट्रक्चर। जो पेरियोस्टियम है वो ऑस्टियोजेनिक स्ट्रक्चर है और डीपर लेयर सेल है। कौन सी है? डीपर लेयर, डीप लेयर वाली सेल है एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, और वो क्या है? डिफ्रेंशिएटेड इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। तो पेरियोस्टियम ऑस्टियोजेनिक स्ट्रक्चर है। सेकेंड, डीपर लेयर सेल है एंड डिफ्रेंशिएट्स जो है इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। ये आपको याद रखना है। एडल्ट बोन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, कैंसेल्सस एंड कॉम्पैक्ट विच आर माइक्रोस्कोपिकली सिमिलर। क्या बोल रहे हैं? एडल्ट बोन एग्जिस्ट जो है इन टू फॉर्म। ठीक है, दो फॉर्म में ये एग्जिस्ट होती हैं एंड कॉम्पैक्ट विच आर माइक्रोस्कोपिकली, दो फॉर्म में तो है लेकिन माइक्रोस्कोपिकली देखें तो सिमिलर होती हैं। एडल्ट जो है एग्जिस्ट इन द टू फॉर्म्स, कैन सेल्सस जो है टू फॉर्म ऑफ कैंसेल्सस में प्रेजेंट होती है, एग्जिस्ट होती है, दो कैंसेल्सस में फॉर्म में होती है, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखेंगे हम लोग तो वो कैसी होती हैं? सिमिलर होती हैं। आगे बात करते हैं। नर्व टू स्केलेटल मसल्स कंटेन 40% एफरेंट नर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नर्व स्केलेटल मसल्स, नर्व टू जो जो मतलब स्केलेटल मसल्स की जो नर्व होती हैं उसमें 40% एफरेंट नर्व होती हैं और विच सप्लाई मसल्स स्प्लेंडल एंड कंडक्ट प्रोपियो प्रोपियोसेप्टिव इम्पल्सेस। ठीक है, जो नर्व होती हैं स्केलेटल मसल्स की, वो उसमें कितनी हो, मतलब उसमें जो हम बात करें तो 40% क्या होती हैं? एफरेंट नर्व होती हैं। कौन सी नर्व होती हैं? एफरेंट, ए डबल एफ वाली, इफरेंट नहीं, एफरेंट नर्व होती हैं। जो क्या करती हैं? मसल्स स्पिंडल को सप्लाई करती हैं और एंड कंडक्ट प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस, प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस कंडक्ट करती हैं। ठीक है, आगे बात करती हैं। आगे बात करते हैं नर्व टू ऑकुलर एंड फेशियल मसल्स। ठीक है, नर्व टू ऑकुलर मतलब आंखों की, एंड फेशियल मसल्स हैव नो सेंसरी फाइबर्स। 3, 4, 6, 7 क्रेनियल नर्व। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जो नर्व होती हैं ऑकुलर मतलब आंखों को और फेस के लिए, उसमें सेंसरी फाइबर्स हैव नो सेंसरी फाइबर्स मतलब 3, 4, 6 एंड 7 जो क्रेनियल नर्व होती है वो सप्लाई करती हैं आपकी ऑकुलर एंड फेस को। हैव नो सेंसरी फाइबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। आगे हम बात करते हैं। पटेला इज द लार्जेस्ट सेमी सेस्मोइड बोन ऑफ बॉडी। लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन जो होती है वो कौन सी होती है? पटेला, जो आपकी नी जॉइंट में होती है। पटेला नाम की जो बोन है वो लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन होती है। ठीक है, फिबुला इज द सेस्मोइड बोन फाउंड इन लार्ज हेड ऑफ गैस्ट्रो गैस्ट्रोनेमियस। ठीक है, गैस्ट्रोनेमियस। जो फेबुला होती है इज अ ला आ सेस्मोइड बोन। ठीक है, इज आ सेस्मोइड बोन, ये भी सेस्मोइड बोन। लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन कौन सी है? पटेला है। फेबुला भी क्या है? सेस्मोइड बोन है, लेकिन इन लार्ज हेड ऑफ गैस्ट्रो निमियस। ठीक है, गैस्ट्रोनिमियस लार्ज हेड, सॉरी लेटरल हेड, लार्ज नहीं, लेटरल हेड ऑफ, फाउंड इन लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमियस। ठीक है, गैस्ट्रोनिमियस, यदि लार्ज वर्ड बोल दिया तो प्लीज इसको करेक्ट कर लें। फिबुला है, स्मॉइड बोन है, स्मॉइड बोन है, फाउंड इन लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रो गैस्ट्रोनिमियस। ठीक है, निमियस गैस्ट्रोनिमियस जो है वहाँ प्रेजेंट होती है। लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ आवर बॉडी इज नी। सबसे बड़ा जॉइंट कौन सा है? घुटनों वाला है, नी जॉइंट है। नी जॉइंट कंटेन 0.5 ml साइनोवियल फ्लूइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नी जॉइंट जो है लार्जेस्ट जॉइंट है, लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ आवर बॉडी नी जॉइंट है, और जिसमें
0.5 ml साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। 0.5 ml क्या होता है उसमें, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं, इन लिम्फ नोड बी लिम्फोसाइट्स आर फाउंड इन फॉलिकल्स इन मेडुला। क्या बोल रहे हैं, लिम्फ नोड्स की हम बात करते हैं, और लिम्फ नोड में यदि बी लिम्फोसाइट, आपने सुना होगा डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स एंड आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में आपका होता है टी और बी। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो जब आपके लिम्फ नोड्स में, जो बी लिम्फोसाइट्स आर फाउंड इन फॉलिकल्स एंड मेडुला, एंड टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, एंड टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन पैराकॉर्ट पैराकॉर्टिकल एरिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना है। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो फॉलिकल्स एंड मेडुला, कहाँ मिलती हैं आपको लिम्फ नोड्स में, फॉलिकल में एंड मेडुला में मिलती है। लेकिन टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो पैराकॉर्टिकल एरिया, मतलब थाइमस डिपेंडेंट एरिया कहते हैं इसे। ठीक है, एंड कहाँ है, जो आपकी टी लिम्फोसाइट कहाँ है, प्रेजेंट इन द पेरिकॉर्टिकल एरिया एंड कॉर्टेक्स इन बिटवीन फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के बीच में जो कॉर्टेक्स है वहाँ होते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, लिम्फ नोड्स में बी और टी की बात करें तो बी लिम्फोसाइट जो है वो फॉलिकल्स एंड मेडुला में होते हैं, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये दिख रहा है आपको टी लिम्फोसाइट, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है पैरा कॉर्टिकल एरियाज में। ठीक है, एंड कॉर्टेक्स इन बिटवीन फॉलिकल्स के बीच में जो कॉर्टेक्स है वहाँ पर ये पाई जाती हैं, आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, lymph nodes receive afferent lymphatics at periphery and efferent go out through हाइलस ऑफ लिम्फ नोड। क्या बोल रहे हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो रिसीव करती हैं एफरेंट लिम्फेटिक्स, एफरेंट लिम्फेटिक्स को रिसीव करती हैं एट पेरीफेरी पेरीफेरी लेवल पर। जो लिम्फ नोड्स होते हैं पेरीफेरी लेवल पर क्या करते हैं, एफरेंट, ए वाले एफरेंट को रिसीव करते हैं, और वहाँ से क्या है, इफरेंट गो आउट थ्रू द हाइलम, मतलब जो लिम्फ नोड का जो हाइलम है वहाँ से इफरेंट क्या होती है, गोआ, मतलब वहाँ से इफरेंट निकलती है, और जो एफरेंट होती है वो पेरीफेरी पार्ट में रिसीव होती है। तो ये लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड में आ रही है कौन, एफरेंट, कहाँ पर आ रही है, पेरीफेरी पार्ट से आ रही है, और इफरेंट, ए वाली एफरेंट वाली आ रही है पेरीफेरी पार्ट में, और इफरेंट मतलब इफरेंट वाली जा रही है हाइलम वाले पार्ट में। तो हाइलम वाले पार्ट की बात करेंगे मतलब आपको याद रखना है वहाँ ई फ्रंट है, और पेरीफेरी वाली पार्ट की बात करेंगे मतलब वहाँ क्या है, एफरेंट लिम्फेटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। आगे बात करेंगे, थाइमस एंड स्प्लीन हैव नो एफरेंट लिम्फेटिक्स। थाइमस एंड स्प्लीन हैव नो एफरेंट, उनके पास एफरेंट लिम्फेटिक्स नहीं होती है। लिम्फेटिक्स एंड सॉरी, थाइमस एंड स्प्लीन जो है ये भी एक टाइप ऑफ लिम्फ नोड वैरायटी के हैं। इसमें आपका एफ मतलब इसमें आपका जो एफरेंट है वो लिम्फेटिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बात करें, माइक्रोस्कोपिकली स्प्लीन हैज वाइट पल्प scattered among the red pulp। क्या बोल रहा है, माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो आपका स्प्लीन है, स्प्लीन हैज वाइट पल्प और स्कैटर्ड among among रेड पल्प। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, वाइट पल्प ऑफ स्प्लीन मेड अप ऑफ लिम्फेटिक फॉलिकल्स। जो व्हाइट पल्प होता है काय का बना होता है, लिम्फेटिक फॉलिकल्स का बना होता है। काय का बना होता है, लिम्फेटिक फॉलिकल्स का बना होता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्प्लीन इज दैट एरियोलर कोर्स थ्रू फॉलिकल्स नियर देयर जर्म सेंटर्स। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्प्लीन का क्या है, एन सॉरी एन आर्टीरियोलर कोर्स, पहले मैं एरियोलर बोला हूँ गलत है, आर्टीरियोलर आर्टीरियोलर कोर्स क्या होता है, जो स्प्लीन का जो आर्टीरियोलर कोर्स होता है थ्रू फॉलिकल्स थ्रू फॉलिकल्स नियर जर्मिनल सेंटर। जो स्प्लीन के अंदर आर्टीरियोलर कोर्स होता है वो फॉलिकल्स के थ्रू एंड नियर कहाँ पर है, देयर जर्मिनल सेंटर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इन स्प्लीन
टी सेल आर फाउंड इन पेरी आर्टीरियोलर रीजन ऑफ फॉलिकल्स। यदि हम स्प्लीन के अंदर जो टी सेल कहाँ मिलती है हमको, पेरी आर्टीरियोलर एरिया ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल के प्री आर्टिकुलर एरिया में फाउंड होती है। जबकि जो बी सेल्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, जर्मिनल सेंटर एंड अदर एरिया। ये एग्जाम में आता है, अभी अपन ने देखा लिम्फ नोड्स में कहाँ होती है टी सेल बी सेल। अब वैसे हम बात करेंगे स्प्लीन में कहाँ होती है, तो टी सेल हमको कहाँ मिलती है, पेरी आर्टीरियल रीजन ऑफ फॉलिकल में मिलता है। एंड बी सेल जो होता है वो जर्मिनल सेंट्रल एंड अदर एरिया में प्रेजेंट होता है। आगे हम बात करेंगे, माइलिन इज फाउंड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट इन सीएनएस एंड स्वान सेल इन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। जो माइलिन सीट जो होती है, ये सॉरी, जो माइलिन जो फॉर्म होता है, जो माइलिन का जो फॉर्मेशन होता है ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है कि जो माइलिन है वो हमारे ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन बनाता है, वो बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है। लेकिन जो हमारे पेरिफेरल सिस्टम होता है ब्रेन को के जो अपने हमारे अपर लिम लोअर लिम, जो पेरिफेरी पार्ट होता है, ब्रेन से दूर वाला पार्ट होता है, वहाँ पर जो माइलिन फॉर्म होता है वो स्वान सेल से बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे, डर्मेटोम्स जो है इस एरिया ऑफ स्किन सप्लाई बाय सिंगल स्पाइनल नर्व। ठीक है, डर्मेटोम, डर्मेटोम क्या है, डर्माटोम जो है एक स्किन का एरिया है जिसमें सिंगल स्पाइनल नर्व की सप्लाई होती है। यदि मैं बोलूँगा, ये मान लेते हैं ये क्या है, डर्मेटोम है, मतलब ये स्किन का एरिया है जिस एरिया में सिर्फ सिंगल स्पाइनल नर्व की सप्लाई होती है। हमारे स्किन में जिस एरिया में सिंगल स्पाइनल नर्व की सप्लाई होगी हम उस एरिया को क्या बोलेंगे, डर्मेटोम बोलेंगे। एंड लास्ट याद रखेंगे, सर्वाइकल, फर्स्ट सर्वाइकल जो है स्पाइनल नर्व हैज़ नो स्किन सप्लाई। जो फर्स्ट जो C1 है या सर्वाइकल, फर्स्ट सर्वाइकल बोन है, वहाँ से जो या C1 जो है स्पाइनल नर्व जो होती है, C1 स्पाइनल नर्व हो गई या फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइनल नर्व जो हो गई, हैज़ नो स्किन सप्लाई, उसमें कोई स्किन सप्लाई नहीं करती है, हैज़ नो स्किन सप्लाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, और बीच में जो वर्ड्स मैंने गलत बोले हैं प्लीज़ उसको मैंने आगे करेक्ट भी किया है, तो उसको आप प्लीज़ समझ, मतलब उसको अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं।